नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोऑक्साइड कार्बन जॉब करना देगा CO2 में कर, तो जब CO2 में कन्वर्ट करेगा मतलब कार्बन +2 से +4 जा रहा है, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो चलो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस ऑडियोलेस गैस होता है विच बर्न इन ब्लू फ्लेम एंड फॉर्म CO2। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। CO इज अ टॉक्सिक, बेटा आप न्यूट्रल ऑक्साइड तक लिखिए। ठीक है, सर आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है बेटा? यस सर। यहाँ से तो सब कुछ ठीक है, अभी क्लियर आ रही है? हाँ ठीक है बेटा, अब लिखना स्टार्ट करिए प्रॉपर्टीज। Sparingly soluble in water and is a neutral oxide. नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, ये आपको बायोलॉजी में आपको थोड़ा मुझसे ज्यादा पता होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा एक ना टॉक्सिक गैस होता है, जब उसको हम इनहेल करते हैं ना तो वो हमारे हेमोग्लोबिन में जाकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो हमें और हम ले पाए कार्बन साइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद नेक्स्ट CO इज अ टॉक्सिक गैस। CO is a toxic gas since it form, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह लिखिए, since it form complex with hemoglobin. And destroy the function of respiratory system. क्यों हो रहा है? ठीक है, थोड़ा सा इसे लॉग इन करता हूँ। ठीक है,
ओके बेटा आप ऑडिबल है ना, क्लियर? यस सर। यस तो सर। आप लोग करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ तक आपने लिख लिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस and it form a complex compound with hemoglobin which destroy the function of respiratory system. Next लिखो बेटा, next point, कार्बन मोनोऑक्साइड react, बेटा मेरा कर्सर देखेंगे और इसको टिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है और लास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्या, देखेंगे, देखो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट। अब बेटा देखो यहाँ पर है ना, क्या ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। कभी कभी क्वेश्चन अगर टफ करना चाहे ना तो ऐसे पूछ सकता है कि जो सोडियम मिथनोएट है इसको आप जब एसिड के साथ डालोगे, इनऑर्गेनिक डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपका एक ऑर्गेनिक HCOH फॉर्मिक एसिड बनता है या मिथनोइक एसिड बनता है। तो ये साथ में एक सीरीज रिएक्शन लिख दिया गया बेटा, लेकिन ऊपर वाले का है ना ये मेन रिएक्शन है, तो आप इसको 2 लाइन में लिखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट लाइन और ये फिर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट सेकंड लाइन हो जाएगा। तो बेटा ये एज इट इज लिख लीजिए, इट रिएक्ट मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट। ये पॉइंट आपको लिखना है बेटा, इट रिएक्ट। बेटा हो गया रिएक्शंस। देखो 2 रिएक्शंस आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके ना CuCl2 बनाता है, आपको उसका नाम याद रखना चाहिए, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करके एक रिएक्शन सिर्फ लिख लीजिए, CO + Cl2, COCl2, इसका नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट बेटा ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका, लिख लिया यहाँ तक बेटा थर्ड पॉइंट, CO + Cl2, आपका COCl2 आज के बाद कार्बोनिल क्लोराइड याद रखिएगा। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बेटा देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लेबोरेटरी बनाने का क्या मेथड है समझते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में बेटा आपको है ना जो मार्बल चिप होते हैं, जो मतलब कि लाइमस्टोन होते हैं, ठीक है, उसको आप जब एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। इन लेबोरेटरी इट कैन कन्वेंशनली, कन्वेंशनली का मतलब बेटा होता है कि आराम से सर फिर आवाज बस बहुत कट रही है यार, क्या करूं मैं, आवाज तो बेटा प्लीज सुनने की कोशिश करो यार, पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज थोड़ा क्यों ब्रेक हो रहा है। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आवाज एकदम नहीं आ रही है क्या? बहुत नहीं ज्यादा सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत अटक रही। यार सर कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ भी क्लियर नहीं आ रही है, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक है, अब बेटा सब चुप रहो यार, मैं देख लेता हूँ, ठीक है।
फाइन। देखो बेटा, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। देखो लेबोरेटरी में कैसे उसको कार्बन की बात आयन होता है CO3-2। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब उसमें से H+ आयन लिया गया है। इस दोनों को जब रिएक्ट करोगे तो बेटा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर एज अ लिक्विड। फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ रहा, बहुत आसान है। सेकंड बेटा देखो, एज डायरेक्टली इसने लाइमस्टोन ले लिया, लाइमस्टोन को इसने गर्म किया, इस एलो के ऊपर आप हीट करोगे, ठीक है। लाइमस्टोन को गर्म किया तो बना कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड बेटा आप लोग बहुत पढ़े होंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये तो ऑर्गेनिक मतलब बायो के स्टूडेंट का ये। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा 3 मेथड है प्रिपरेशन और आपको किया है। बेटा आपने फर्मेंटेशन तो वो थोड़ा बहुत सुना होगा ना बायो में, अगर सुना है तो मुझे चैट करके रिप्लाई करो तो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपको आता होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस। बहुत प्रॉब्लम दे रहा है यार, आवाज ही नहीं जा रहा बच्चों को, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का। नेक्स्ट बेटा लिखेंगे प्रॉपर्टीज। देखो बेटा प्रॉपर्टीज में क्या है कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस होता है, ऑडियोलेस गैस होता है। और ये जो हेवी गैस है ना बेटा, हेवी गैस मतलब एयर से थोड़ा ज्यादा हेवी गैस होता है, ठीक है। तो जल्दी से प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट सिर्फ लिखिए, इट इज ए कलरलेस, ऑडियोलेस एंड हेवी गैस। And all of you know that carbon dioxide is dissolved in water, this is also dissolved. So all its volume of water 40% लिखेंगे। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। ओके बेटा देखो प्रॉपर्टीज में क्या लिखना है कि ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपका कलरलेस गैस है, मैं कर्सर देखेंगे, ऑडियोलेस गैस है और हेवी गैस। ये थोड़ा इसको अंडरलाइन करेंगे, हेवी गैस मतलब वो हवा से ज़्यादा हेवी होता है। और बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसमें थोड़ा प्रेशर आप बढ़ा दो ना तो वो इजिली लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी लिक्विड में बदल जाता है। तो विच डिजॉल्व हो जाता है इन इट्स ऑन वॉल्यूम। ऑन वॉल्यूम का मतलब बेटा ये हुआ कि CO2 को डिजॉल्व करने के लिए आपको बस प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ऑन वाटर CO2 हमने पढ़ाया क्रिटिकल टेम्परेचर, C का क्रिटिकल टेम्परेचर सर आवाज कट रही। 31.1 डिग्री सेल्सियस। बेटा देखो आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगा उसमें क्लियर आवाज आएगी। अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखो, पता नहीं आज नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम जा रहा है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट बेटा एज इट इज लिखिए।
देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था बोरिक एसिड H3BO3, तो बेटा बोरिक एसिड का एनहाइड्रेट फॉर्म था B2O3। उसी तरह बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो एनहाइड्रेटेड फॉर्म है, मेरा कर्सर देखेंगे कार्बोनिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। मेरे मम्मी को पूछ बता। तो तुक मतलब भी नहीं होता है क्या? तुक मतलब ही जी होता है क्या? समझ में आया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एनहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बेटा यहाँ देखेंगे H2CO3 होता है, जिसका एनहाइड्रेटेड फॉर्म मतलब जिससे वाटर मॉलिक्यूल अगर लॉस होगा तो CO2 गैस बचेगा। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड इज कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड बेटा एक वीक एसिड होता है, वीक डाई बेसिक एसिड होता है, मतलब इसमें से 2 बार H+ आयन निकलेंगे। देखो बेटा कार्बोनिक एसिड को H2CO3 को हमने ना पानी के साथ डिसॉल्व किया, ये 2 बार H+ निकालेगा। देखो बेटा एक बार H से आयन का H बनना, तो ये एसिड 2 बार आयोनाइज होगा और 2 बार H+ देगा, ठीक है। ओके अब बेटा देखो, जब हम आपको एक सेकंड अभी लिखेंगे नहीं, हम आपको जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था, अगर तो थोड़ा बहुत याद होगा, कि कौन ऐसा बफर सिस्टम है जो पीएच ऑफ द ब्लड 7.2 से 7.4 देता है। तो वहां मैंने बोला था आपको याद करने वाला क्वेश्चन, देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है H2CO3 कार्बोनिक एसिड और उसके आयन जो बफर बना रहे हैं, it will help to maintain the pH of blood 7.2 to 7.4। अगर बेटा ये pH of blood का क्वेश्चन अगर आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया, तो मुझे एक बार चैट करके रिप्लाई करो तो। pH of blood का मैं गुड चीज है, आप वहां से रिलेटेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पैराग्राफ अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। बेटा आज के बाद याद होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनहाइड्रेटेड है।
कार्बन डाइऑक्साइड बताइए नहीं से ज्यादा आप जानते होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देता है और ये रिएक्शन से उसका, ये बेटा आप लिख लीजिए। और इसकी हिस्ट्री तो मुझे लगता है आप हमसे ज्यादा जानते होंगे। नेक्स्ट कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। देखो बेटा कार्बन सब ऑक्साइड के बारे में समझते हैं पहले। इसका जो स्मेल होता है ना बेटा, जो एविल होता है ना, जो बहुत मतलब बहुत सड़ा हुआ स्मेल होता है, ठीक है। तो इट इज एन एविल स्मेलिंग गैस, बहुत गंदा गैस होता है, बाप रे। एंड कैन बी मेड बाय डिहाइड्रेटिंग प्रोपेन डाइओइक एसिड, जिसको मेलोनिक एसिड बोलते हैं। समझते हैं कैसे? देखो बेटा, ये CH2 के साथ 2 COH लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डाइऑक्साइड। प्रोपेन डाइऑक्साइड डेका ऑक्साइड, बट इसको हम पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम बेटा आपको है ना, जब नाइट्रोजन फैमिलीज के बाद चैप्टर पढ़ाएंगे ना ग्रुप 15 वहां बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ समझना है कि प्रोपेन डाइओइक एसिड को जब हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो आपका C3O2 आपका कार्बन सब ऑक्साइड गैस बनता है, और ये H3PO4 को हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो बेटा इस लाइन को लिखिए। ओके अगर बेटा आपका हो गया है तो मुझे एक बार बताएंगे चैट करके कि C3O2 जो है ना, उसमें ना हर कार्बन, उसमें 3 कार्बन है ना, तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, along with their structure, उसका स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर बना लेंगे तो दोनों क्वेश्चन जाए। तीनों चैट करेंगे। ओके चलो एक का तो आंसर आया। तीनों कार्बन का बेटा हमको ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तीनों का। अगर मान ले 2 है तो 2 2 2 जो भी आपको लिखना कॉमा करके लिखिए, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान ले किसी का sp है तो sp 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 sp2 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 इस टाइप से लिखना है आपको। क्या बात है दुष्यंत, बहुत अच्छा बेटा। दुष्यंत बेटा अब हमको ये बताओ, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सब कुछ सही है? गुड। और हाइब्रिडाइजेशन बेटा आंसर चाहिए, अप्रॉक्स 75 स्टूडेंट है, मुझे सबसे आंसर चाहिए। फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए। सारे के सारे
देखो बेटा ये है इसका डायग्राम, लीनियर स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट बहुत लोगों का सही था, एक दो ही गलत हुआ था। देखो बेटा तीनों कार्बन sp 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 होगा, तीनों कार्बन sp 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 होगा। और तीनों में से देखो बेटा जो फर्स्ट लेफ्ट कार्बन है, लेफ्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, बीच वाले का 0 और राइट वाले का +2। बहुत लोगों का सही आंसर आया, आपको पूरा कंसेप्ट याद है, पूरा याद है जो पढ़ाया था। तो ठीक है बेटा, तीनों का आप हाइब्रिडाइजेशन sp 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 उसके नीचे लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 0 +2। sp sp बेटा यार चलो बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट लिखो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस। देखो बेटा अब लिखो कार्बोनेट CO3 - 2 लिखा हुआ है एंड बाइकार्बोनेट। भैया बेटा बाइकार्बोनेट के पास है ना बैक स्लैश करके इसका एक और नाम है जो आजकल इसको जाना जाता है, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन ठीक है। अब बेटा तो क्या है, कुछ नहीं है, कार्बोनिक एसिड जो था ना बेटा H2CO3, वो स्टेप बाय स्टेप जब टूटेगा ना तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट देगा। देखो कैसे, H2CO3 एक एसिड है, उसको एक बेस के साथ रिएक्ट किया तो ये एक Na आ गया, NaHCO3। अब यहाँ से बेटा देखो NaHCO3 से ये Na+ होगा और HCO3- आएगा, यहाँ निकल जाएगा बाइकार्बोनेट आयन। अब ये फिर NaCO3, फिर से आपको यहाँ पर 2 सोडियम आ जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा CO2+ and bicarbonate due to the successive removal of hydrogen। तो बेटा ये एकदम स्टैटिक लाइन है, इसको लिखिए, दोनों रिएक्शंस को फर्स्ट और सेकंड करके लिखिएगा। ओके बेटा हो जाएगा तो बताएंगे सब, मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा। ओके बेटा चलो गुड। नेक्स्ट बेटा लिखिए कार्बाइड। कार्बाइड
अब बेटा क्या है अभी जो भी सबसे ज्यादा कार्बाइड इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे समझेंगे, अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कार्बाइड, देखो बेटा कार्बाइड क्या होता है, कार्बाइड एक बाइनरी कंपाउंड होता है। बाइनरी मतलब दो एटम का कंपाउंड, एक होगा कार्बन और दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, एस ब्लॉक के मेटल, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो पढ़ो पहले क्या है कि द बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बाइड क्या है, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट, या तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, आर कॉल्ड कार्बाइड। मतलब एक कार्बन होंगे और कोई भी अदर एलिमेंट हो सकते हैं। कार्बाइड बेटा तीन टाइप का होता है, आयनिक, कोवलेंट और इंटरस्टेट। आपको जो डीपीपी दूंगा उसमें कार्बाइड से बहुत क्वेश्चंस रहेंगे। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट को हम इंटरस्टेशियल बोलते हैं। नाम रखो इसकी। सबसे पहले लिखिए बेटा आयनिक कार्बाइड, इसी का दूसरा नाम है सॉल्ट कार्बाइड। सिर्फ आप हेडिंग लिखेंगे उसके बाद समझेंगे क्या होता है। और बेटा इसको है ना डबल टिक कर लो, स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे, ठीक है। ओके बेटा अब देखो करेक्ट बेटा, सॉल्ट का जो है मेटल के बॉन्ड है, अगर कार्बन एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं आयनिक कार्बाइड। अब बहुत अच्छे एलिमेंट के अलावा बेटा ग्रुप 13 में बोरोन फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम, तो यानी कि अब क्या हो गया कि कार्बन अगर अल्कली मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल या एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे आयनिक कार्बाइड। देखो बेटा क्या लिखा हुआ, जनरली फॉर्म बाय द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सच एज अल्कली एंड अल्कलीन अर्थ मेटल एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरोन को छोड़ के फॉर्म आयनिक कार्बाइड, ठीक है। अब बेटा आयनिक कार्बाइड तो आप बना लोगे, क्वेश्चंस आएंगे लिखना स्टार्ट करिए बेटा, जनरली से लेके बोरोन इज एक्सेप्शन तक।
देखो क्या है समझेंगे, अभी आपको 2 मिनट कुछ नहीं लिखना, समझिएगा। देखो बेटा, ये इस कार्बाइड को है ना, आयनिक कार्बाइड को बांटा गया है 3 भाग में, मेथेनाइट, एसिटिलाइट्स और एलाइट्स। मेथेनाइट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कार्बाइड है तो वो मीथेन गैस देगा, एसिटिलाइट्स मतलब एसिटिलीन गैस देगा, और एलाइट्स मतलब एलाइलिक गैस देगा। मतलब क्या, आप खुद समझेंगे। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था एक बार कि देखो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड है, ठीक है। जब भी मेटल नॉन मेटल का सॉल्ट होगा उसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, फाइन। और नॉन मेटल का, नॉन मेटल यहाँ कार्बन है, हाइड्रोक्साइड, और वही सब आपसे देखो इसके साथ बनेगा। बेरिलियम कार्बाइड ग्रुप 2 एलिमेंट बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम सब के सब अलग ही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेरिलियम कार्बाइड B2C को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और CH4 गैस देगा, ठीक। अब कुछ नहीं लिखना, ध्यान देना। इस दोनों गैस में अच्छा ये सॉरी, दोनों कार्बाइड में बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -4। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -4। कैसे आया, क्या आया बेटा, वो सब अंदर ही अंदर प्रोसेस है, ठीक है। आपको क्या याद रखना कि ये एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है Al4C3, बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मूला है Be2C। दोनों नेक्स्ट ओके बेटा, जब हमारा मिथेनाइट्स हो गया, यहाँ मिथेनाइट में समझ में आ गया एल्यूमिनियम कार्बाइड में कार्बन के ऊपर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और बेरिलियम कार्बाइड में कार्बन के ऊपर भी -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद देखो सेम ग्रुप ही है, कार्बन कैल्शियम, कैल्शियम का जब कार्बाइड होगा वो देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस देगा। वो कौन सा गैस देगा? C2H2। स्ट्रोंशियम ये भी ग्रुप 2 का, ये देगा एसिटिलीन गैस, ठीक। एल्यूमिनियम का एक और कार्बाइड आपको पता चल गया, उसका फॉर्मूला है Al2C2 अब इसको भी हम एल्यूमिनियम कार्बाइड बोलेंगे बेटा, इसको भी एल्यूमिनियम कार्बाइड बोलेंगे, बट फॉर्मूला आपको लिखा रहेगा, आपको फॉर्मूला देख के समझना है क्या बनेगा। तो जब Al2C2 रहेगा तब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो बेटा, मेटल में कोई दिक्कत नहीं, सब हाइड्रोक्साइड बना रहा है। नॉन मेटल में दिक्कत है, यहाँ पर क्या बनाएगा बेटा? C2H2 गैस। एल्यूमिनियम कार्बाइड, तीनों में कार्बन देखो बेटा C2 के ऊपर -2 चार्ज है। मिथेनाइट मतलब C के ऊपर -4 था, या C2 के ऊपर -2। नेक्स्ट बेटा देखो, ग्रुप 2 में ही मैग्नीशियम आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जब कार्बाइड होगा तो वो जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, यहाँ बनेगा प्रोपनोइक एसिड, सॉरी प्रोपाइन बनेगा, प्रोपाइन जिसको हम बोलते हैं एलाइड्स। यहाँ बन गया CH3C, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर C3 के ऊपर -4। तो ले देखिए बेटा, आपको ये क्वेश्चंस नीट में हर दूसरा साल तीसरा साल में एक बार आ ही जाता है। तो इसको एक एक को बहुत अच्छे से लिखेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप लिखना स्टार्ट करिए, नाम से बेटा पहले।
बेटा हो जाएगा तो बताएंगे। बेटा पढ़ पढ़ के लिखेंगे एक एक, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा कार्बाइड जैसे हो जाएगा ना, तो आज जैसे से आप लिखते जा रहे हो उसी तरह याद करते जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बाइड आपका, नीट में हर बार क्वेश्चन आते हैं इससे। आज के बाद बेटा आपको है ना मेथनाइट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एसिटिलाइट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एलाइड्स आयन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेथनाइट्स आयन C⁻⁻⁴, एसिटिलाइट्स आयन C2 पे -2, एलाइड्स C⁻⁴। नेक्स्ट लिखिए बेटा, सेकंड टाइप ऑफ कार्बाइड है कोवलेंट कार्बाइड। देखो बेटा कोवलेंट कार्बाइड क्या होता है, जैसे देखो हमको कार्बन को 3 के साथ रिएक्शंस करना है। एक तो बहुत अच्छे मेटल यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट, एक पी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें अपना मेरे साथ बना तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कंपाउंड लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, डाइसल्फाइड कैन बी कंसीडर्ड टू बी कोवलेंट कार्बाइड, ठीक है। तो बेटा अभी जो डेफिनेशन होगा वो आप लिखेंगे, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। कोवलेंट कार्बाइड में लिखिए when carbon form carbide with
non-metal with non-metal, when carbon form carbide with non-metal, then it is called carbon. It is called carbide. ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ एज इट इज लिखेंगे, कंपाउंड लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड आर कंसीडर्ड टू बी कोवेलेंट कार्बाइड। इसके अलावा सम अदर मॉलिक्यूल है बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, आल्सो द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कार्बाइड। तो बेटा ये दोनों लाइन एज इट इज लिखेंगे। बेटा यहाँ B4C है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इंटरस्टेशियल और मेटेलिक कार्बाइड। देखो बेटा इसमें क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट को ही इंटरस्टेशियल का नाम दिया गया है, ठीक है, आप समझते हैं। इसमें such carbide are formed by transition metal and some lanthanide and lanthanide में उसमें ना कार्बन की प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, मीथेन की प्रॉपर्टी आएगी। बट इंटरस्टेशियल में क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इंटरस्टेशियल कार्बाइड बनाया ना, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी ना कंपाउंड की, वो उसी इंटरस्टेशियल मेटल से ही मिलती जुलती होगी, कार्बाइड का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, द इंटरस्टेशियल कार्बाइड रिटेन मेनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मेटल, जैसे हमारे ट्रांजिशन मेटल कंडक्ट करता है, कार्बाइड बनने के बाद भी दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटलिक कंडक्शन एंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। समझ में आया, मेटल का ही प्रॉपर्टी रहेगा। ओके बेटा जो नेक्स्ट लाइन है ना, वो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम सॉलिड स्टेट चैप्टर से आगे हो जाए। तो बेटा ये हम क्या है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, कैसा दिखता है, ये हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। तो यहाँ पर इसको आप एज इट इज लिखना, दिस कंपाउंड कार्बन एटम ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल होल इन द क्लोज पैक मेटल लैटिस, ये आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। इसमें बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टंगस्टन कार्बाइड, कार्बाइड ऑफ क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो बेटा इसको लिखना स्टार्ट करिए एज इट इज। और कार्बाइड बेटा रिवीजन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा ये पूरा इंटरस्टेशियल कार्बाइड लिखना है पूरा। बेटा लिखने का काम थोड़ा फास्ट फास्ट करिए।
बेटा हो गया यहाँ तक लिखा हुआ? बेटा मेटल में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है ना, उसको एक तरह से लश्कर बोलते हैं। लश्कर अरेंजमेंट एग्जाम्पल दे दिया है, इसको हम हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। ये कार्बाइड है बेटा, आपको ये पूरा लिख लेना यहाँ तक, ठीक है? ओके बेटा, हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। और ये आपको बेटा, थैंक